ला भाई राम राम भाई सारे ने कैसे आप सब ठीक हो गए मस्त होंगे। तो आप भी आए हैं भाई साहब एक से पुराना डेरा में जो कि हमारा बुआनी खेड़ा में है, जो बुआनी खेड़ा बसा भी नहीं था जब का डेरा भाई साहब। मैं पहले भी आ चुका हूँ पर मैंने अभी तक इसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी। जैसे ही मुझे इसका पता हिस्ट्री के बारे में लगा बाबा डेरा जन्नानाथ, तो आज बाबा से कहानी पूछेंगे भाई कितना साल पुराना है कितना नहीं, आप यहाँ कब से हो। का डेरा भाई ऐसा दिखता है अंदर से। ये बिल्डिंग अभी बनाई गई है नई और ये पुरानी बिल्डिंगें हैं और इसके पीछे भाई एक बहुत बड़ा जोड़ बता रहे हैं और उसका नज़ारा दिखाऊंगा। ठीक है। ये डेरा बहुत पुराना बताया जा रहा है, बोलने की 700 साल पुराना है ये। ज़्यादा 1600 साल 2200 साल को लगना है। 2200 साल पहले सबसे पहले डेरा ही था यहाँ। 16 कोस की बड़ी थी मैम, से पहले कोई गांव नहीं था यहाँ। अच्छा। ठीक। फिर बाबा उच्चकनाथ, तीसरी बार बाबा उच्चकनाथ जी ने बसाया है। माँ बेटा दोनों आए थे। सबसे पहले क्या नाम था इसका गांव का? सबसे पहले गांव का नाम था अनूपगढ़। अनूपगढ़। हाँ जी। तो कहते हैं कि तो जब ये बाबा जी आए थे माँ बेटा उस टाइम बलियाड़ी भी नहीं था। नहीं था। नहीं, पहले यहाँ कोई गाँव नहीं था। गाँव ही नहीं था, नजदीक बाबा में जी- दीवानी भी नहीं थी। बाबा जी की माँ जो भवानी थी वो यहाँ रहती थी, सिर्फ वो रहते थे और वो यहाँ से झोली लेके मैम से भिक्षा लेके आया करता। हाँ। और एक दिन क्या हुआ कि किसी ने वो सोने की भिक्षा के अंदर डाली। सोने की कुछ गहने डाल दिए। गहने, पूंजी। तो उसकी माँ ने जो है ना वो चून छाना ना तो वो गहने निकले। तो माँ बोली बेटा ये तू कहाँ से लाया? उसने बोला कि भी माँ मेरे को तो पता नहीं। बोला बेटा देखो ये लेके जाओ हाँ, ये तो और मैं इतने खाना बनाती हूँ, ये दे के आओ, पहले ये दे के आओ। तो ऐसा इतिहास है हमारा यहाँ इस डेरे का। हाँ, उनकी माता ने वापस भेज दिया। मैंने दान में छोड़ा था। बाबा जी तो लेते नहीं थे उस टाइम, ये काटते थे सिवा कोई मतलब ही नहीं लेकिन था। उनका क्या काम था उनसे? भाई सोना चांदी ना चाहिए नहीं थी। ऐसा तो अपना जो है वो 2200 साल बताओ अपना जो डेरा है, इसका बारे में कोई चमत्कार होया हो बाबा का? इतिहास है। बाबा बालीनाथ जी ने यहाँ बसाया। बाबा बालीनाथ जी राजा अच्युत विचारनाथ जी के भतीजे चले थे। बाबा बालीनाथ, बाबा गोरक्षनाथ जी के शिष्य विचारनाथ जी। विचारनाथ नाम था भत्री जी। तो उस समय का इतिहास है बाबा बालीनाथ जी। उस समय वन ज़्यादा होता था, जगह कम होता था। हर 12 कोस पे, 13 कोस पे, 15 कोस पे, 20 कोस पे गांव बसता था। हाँ, बहुत कम छोटे छोटे गांव होते थे। ऐसी ऐसी बीमारियां आती थी कि गांव की गांव तबाह हो जाता था। क्योंकि उस समय कोई ऐसा फैसिलिटी होती नहीं, कोई डॉक्टर या कोई अस्पताल ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। देसी वैद्य होते थे, दवाइयाँ देते थे। तो इस तरह का प्रोग्राम था। तो इस अपना जो डेरा है इसको थोड़ा घूम के दिखाएं। हाँ चलो मेरा हमारे साथ चलो। आओ, आप भी आ जाओ। 1800 में कुछ ये उस समय की प्रवृत्तियां हैं, बता के रखिए आप। और एक अवधि आज तक वैसे ही मतलब मान्यता है कि आज भी बाबा जी यहाँ पर रहते हैं। भोजनाथ जी की समाधि। सबसे मेन बता दो तुम्हें, मेन पॉइंट है हमारे नाथ समुदाय के अंदर। नाथ समुदाय के अंदर हिंदुओं को जलाया, मुसलमान को दफनाया, श्रीनाथ जी का आसन लगाया। श्रीनाथ जी का आसन लगता है, दफना मतलब लिटा के समाधि नहीं दी जाती, आसन लगा के दी जाती, बिठा के दी जाती। बिठा के। हाँ, तो इसलिए दोनों तरफ से हमारा प्रोग्राम रहता है। हिंदुओं के गुरु, मुसलमानों के पीर, बाबा आदम के फकीर हम लोग। ऐसा इतिहास है हमारा। हाँ। और आप जो बता रहे थे कि इनकी जो पुस्तक लिखी थी इन्होंने कौन सी भाषा में थी? वो आदमी भाषाओं में थी, उर्दू भाषाओं में थी, संस्कृत में थी, ऐसा। तो इस तरह से इनका प्रोग्राम रहा। ये 1800 ये उन्हीं की हाँ, उनके टाइम की। ये 700 साल हो गई इसको। हाँ, नहीं शेर निकाले थे वहाँ तक कम से कम 100 शेर 100 गाय। तो बता रहे हैं पहले गाय और शेर निकाले थे रहते थे। तालाब भी दिखाएंगे आपको, जिस तालाब में पानी पिया करती। अच्छा। ये
बाबा बालीनाथ जी की समाधि है यहाँ पर। उन्होंने अपनी समाधि यहीं देने का निर्णय लिया और उस समय जो गांव के थोड़े बहुत लोग थे उन्होंने समाधि यहीं दी। ये उन्हीं की समाधि है बाबा, उन्हीं का स्थान है। हाँ, तो ये और बगल वाला जो कमरा है ये दो ही चीज प्राचीन काल की है यहाँ। हाँ जी। जब गांव कितनी बार गया कितनी बार बसा, लेकिन ये चीज उसी टाइम की है। गांव बसने से पहले ये थी। ये पहले किस तरह से उतारा गया था, ये वायु मार्ग से उतारा गया था बाबा बालीनाथ के दौरान। वायु मार्ग से किसी ने मोगलिस्तान से भेजा था इसको कि देखें हिंदुस्तान में भी कोई ऐसा पीर फकीर है कि जो इसको उतार सके या कोई इसमें और कोई नया पुराना कर सके। तो आ रहा था वायु मार्ग से, तो बाबा जी ने इसको उतार लिया यहाँ पे। इसके अंदर 300 मन गेहूं था, जिसमें से 150 मन गेहूं उतार लिया, 150 मन उसमें कंकड़ पत्थर लड़ा कर और उसका वायु गार्ड द्वारा ही उसको वापस भेज दिया। और ये बिल्डिंग तो उस समय किस चीज की बनी हुई थी, वैसे फूस की झोपड़ी। पहले के जमाने में फूस की झोपड़ी बनती थी ना, वायु मार्ग से उसको जैसे पहले रथ होते थे, रथों के द्वारा ऐसा वायु मार्ग से आया हुआ था ये। तो उसको फिर बाबा जी ने इसको पूरा दोबारा हमारे बाबा नाथ जी ने इसको नया डिजाइन दे दिया, इसको आकृति के रूप में बदल दिया, इसको आकृति में बदल दिया। जो छोटी छोटी ईंटें बनने लगी जिसको ईंटों का बनवा दिया। एक तरह से विमान का काम करता था। एक तरह से विमान है। हाँ, ये विमान था उस समय का। ये कमरा जो है आज भी ये पूरा गुंबद और ये जो पूरा बड़ा गुंबद दिख रहा है ना आपको, ये एक तरह से विमान था। और उस समय को पुराने समय में किसी वो बाहर देश के बाबा ने भेजा था इसको, और बाबा ने अपनी शक्ति और पराक्रम से इसको नीचे उतार लिया था। और दिखाते हैं आपको, वो बताया ये कमरा है आज भी। इस कमरे में हमारे जितने भी यहाँ आए हुए महापुरुष हैं, जितने भी योगेश्वर हैं, जितने भी गोरखनाथ जी के पंथ के साथी यहाँ बैठे हैं, बाबा बालीनाथ जी है, बाबा रामनाथ जी है, बाबा कृष्णनाथ जी, सब यहाँ बैठते हैं इस कमरे में। इस कमरे में बैठे। हाँ, और प्राचीन काल में आज से 500 साल पहले यहाँ से गुफा भी थी। अच्छा। हाँ, ऐतिहासिक जो बंद है, काफी टाइम से बंद है, ये गुफा भी यहाँ। पहले गुफा भी थी। हाँ, ये गुफा 12-12 कोस की दूरी तक निकलती थी। गुफा हुआ करती थी। हाँ, ये कितने सालों से बंद है ये? ये लगभग आप मान के चलो कि 500 साल से बंद है, 400 साल से। अच्छा, 400-500 साल से बंद है। ये हमारे बाबा रामनाथ जी ने बंद करा। तो जो बाकी के जो आप पीढ़ी भी बता रहे थे, हाँ, कितनी पीढ़ियां हुई बाबा की? यहाँ से 48वीं पीढ़ी में मैं 48वीं पीढ़ी के आप। ओके। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम योगी ब्रह्मनाथ। योगी ब्रह्म। और जो पीछे जो बाकी के जो 47 हैं, उनमें से जो आपने बात इसमें से मैन है बाबा बालीनाथ जी, बाबा अच्युतनाथ जी, बाबा रामनाथ जी, बाबा जनानाथ जी, बाबा शंकरनाथ जी, बाबा प्रयागनाथ जी, मैं। आइए और दिखाते हैं आपको। ये बाबा रामनाथ जी। ये बाबा एक जो मान्यता है कि इस जो डेरे का जो तालाब है वो कभी नहीं सूखा आज तक। वो बगल में है तालाब। उसकी भी ये बाबा रामनाथ जी इनने एक गाय एक शेर निकाला था, तो गांव ने पानी पीने से मना कर दिया था लोगों को, जब बाबा ने निकाले थे। जगह से निकाला था बाबा ने। जो सियाँ वाला दौड़ा वहाँ तक चले गए थे, ये कम से कम 5 किलोमीटर तक। ये अखंड जोत चलती रहती है। हाँ, अखंड ज्योति। कितने साल हो गए? लगभग 40 साल से चल रही है। 40 साल से चल रही है। ये अखंड जोत। ये चीज कुछ हटके था। अच्छा, पीछे था हाँ, पहले। दीवार के सारे। अच्छा। ये जो चौतरा है ना, उस चौतरा उस समय का आया हुआ है, जिस समय जिसने ये गुम्मट उतारी बाबा ने, अच्छा, जिसने बाबा। भेजी हुई थी गुम्मट, वो यहाँ खुद मिलने के लिए आया। अच्छा, खुद भी आए थे। हाँ, खुद आए तो थे। चलो ऐसे भी पीर फकीर से मैं उनको अपना गुरु मान लूंगा। तो वो आए तब सिर पे बैठ के आया वो, तो फिर बाबा जी वहाँ बैठे थे, यही चौतरा था वहाँ। अच्छा। तो इस पर बोले भाई ये सिर पे बैठ के आ रहे इतनी दूर से यार धरती माता, तो अच्छा। तुम भी 4 कदम चलो। 4 कदम चलो। अच्छा। तो फिर ये सारा वायु मार्ग से खिसकता हुआ यहाँ आके, जब उसने देखा सामने से कि यहाँ आ रहा है, अच्छा। तो वो बोले सिर पे से उतर गया। तो जब वो सिर पे से उतर गया तो बाबा जी बोले अच्छा धरती माता तुम भी यहीं रुक जाओ। तब धरती माता रुक गई थी। हाँ। जब तक ये पूरा बनाया यहाँ होगा। एक शासन में रहे बाबा कैलाशनाथ जी की समाधि मेरे गुरु जी से, वो भी यहाँ लगभग 27-28 साल रहे, 30 साल के लगभग ऐसा। और एक जो कुआं है ये प्राचीन कुआं है, बाबा जी ने अपने चिमटे से खोदा हुआ है, बाबा बालीनाथ जी ने चिमटे से कुआं खोद दिया। हाँ, जो यहाँ का राजा अनूप था उसने आके ताना मारा
100 हाथ के करीब था। उसने आके ताना मारा कि बोले बाबा जी यहाँ पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कैसे यहाँ तपस्या करते हो? तो बोले जब हमें पानी पीना होगा तो हम अपने हाथ से खोद के पानी प्रकट कर लेंगे। तो ये गुरु जी का उस समय का प्रकट किया हुआ बाबा बालीनाथ जी के टाइम। दिखाते हैं फिर इसको। चलो भाई ये कुआं दिखाएंगे अब। चिमटे से खोद के कुआं बना दिया। एक राजा के द्वारा मारा गया ताना पानी का स्रोत बन गया। अब तो पानी इसका पीने लायक नहीं होगा। नीचे अब यूज करता हूँ मैं खेतों में। हाँ, ट्यूबवेल वगैरह में यहाँ पानी पर ये बहुत इस पुरानी कुएं को लगभग कितने साल हो गए आपके हिसाब से? इस कुएं को लगभग आप ये मान के चलिए कि 900 साल हो गए। 900 साल पुराना है ये कुआं। और ये जो पीछे ये सिंचाई के काम आता है भाई, जो खेती है गौशाला के लिए ये। अब ये मानने की जो भिवानी शहर है वो बुआनी खेड़ा के बाद में बसा है। बुआनी खेड़े के हमारे भतीजा का बसाया हुआ है। यहीं से जाके बताया। भतीजा कहने का मतलब? हाँ, ये चाचे यहाँ के बुआनी खेड़े के भतीजा ने जाके बसाया था वो बुआनी खेड़ा। अच्छा अच्छा। जिस तरह मेरा भाई के लड़के हैं, मेरे भतीजे हो गए, उन्होंने जाके बसाया बुआनी खेड़े से। तो भिवानी तो माँ भवानी को ज्यादातर मतलब संबोधित करते हैं भिवानी जाना शहर को। जाता है। माँ भवानी के नाम इसी के नाम से पड़ रहा है, माँ भवानी के नाम से इसका नाम है भवानी खेड़ा। भवानी खेड़ा। स्टेशन पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये है उच्चकनाथ जी की हाँ, शहर। जगन्नाथ जी की माँ के नाम पे ये भवानी गाँव खेड़ा। बस रहा है। ये माँ के नाम समाधि उस समय की है, अब पहले अनूपगढ़ 900 साल की। 900 साल की। हाँ। ये उनकी माँ थी। हाँ, उनकी माँ भवानी है। और वो शंकरनाथ जी, राजेनाथ जी, हाँ, ये फिर आगे गोवर्धन। प्रागनाथ जी, ये सोमनाथ जी, विजेंद्र डूमर खां जो बने उस परिवार के साधु थे जाटगर से। कौन से? जो प्रयागनाथ जी, सोमनाथ जी, ये रहे। सोमनाथ जी। ये रहा जो वीरेंद्र डूमर खां हैं, उनके परिवार से हैं। सांसद भी बनाए न उनको, कभी आके नहीं देखे, धोख भी नहीं मार के गए। तो आगे बढ़ेंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे। रामायण का पाठ, कभी तरह सुंदरकांड का पाठ, कभी महाशिव पुराण का पाठ, ऐसा जरूरी है। धार्मिक कार्य सनातन की जड़ को बरकरार रखने के लिए मजबूत जरूरी है। बनाने के लिए। जरूरी है जी। यहाँ की जो गौशाला है अब वो दिखाएंगे आपको दोस्तों। आराम से हाँ, थोड़ी है। ठंडी हवा। गौशाला। सरस्वती, नर्मदा, कावेरी सभी। इनके नाम है ये सब। हाँ, ये जमुना है, ये जमुना, कोई कावेरी है, सरस्वती है, नर्मदा है, गोदावरी है, सब है। और ये हमारी लाडो है। ये लाडो? ये सबसे पहली लाडो। सबसे अलग नाम है। हाँ, ये हमारी लाडो है। बाबा करते हैं ये सब सेवा। गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, लाडो, कावेरी लाडो। लाडो। नाम बोलते ही और देख एक हमारे शहंशाह बादशाह मंदिर है। नंदी नंदी महाराज। हाँ, तालिया, मेरा तालिया, लाडो। नंदी महाराज जी। ये यहाँ का दिया पड़ता है। ये भैंसों के लिए भाई राशन। हाँ, राशन तैयार हो रहा है। उसमें चना, गेहूँ, बाजरा, कभी मिक्स। हाँ, माल डलता है, कभी नमकीन बनाया जाता है, कभी मीठा बनाया जाता है। इनको खिलाया जाता है। जैसा भगवान आदेश करते हैं। आ जाएंगे कल तक। ये भाई खींच दे हमारा फोटो। है कि हमारा जो डेरा है बुआनी खेड़ा का, ये पूरे गांव में सबसे प्राचीन है। प्राचीन भी और विरासत में भी और वैसे भी धन में भी सबसे अमीर है। हाँ जी। तो इसके पीछे मतलब इसकी जमीन वगैरह कितनी क्या कुछ है? इसमें जमीन 108 किले जमीन के थे, जो 1993 से किसी विवाद के द्वारा साधु और गांव के अंदर कुछ विवाद हो गया, उसके द्वारा वो एसडीएम के तहत अब जमा होता है पैसा बोली करने के बाद। उसका टाइम गवर्नमेंट लेती है, उसका इंटरेस्ट, और एसडीएम के तहत जमा हो जाता है। जब हमें किसी बिल्डिंग का या कोई कार्यक्रम यहाँ रचना होता है, बनाना होता है, तब हमारे कच्ची समिति बना रखी है 10-15 मेंबरों की गांव की। वो जाते हैं 10 बार उसके तेल लगाते हैं, जब वो पैसा निकालता तब वो है। पैसा देता बड़ी है। मुश्किल से बड़ी मुश्किल से पैसा ये देता है रुका हुआ है काम। ये देखो, बिना पैसे रुका ये दीवार वापस गिर जाएगी। ये 18 लाख रुपए का टेंडर वो था। क्या खाली। 18 लाख की दीवार है ये। बताओ, है 18 लाख लग रहे हैं कहीं। इसके अंदर अब मिट्टी भरनी थी ना, भरनी थी ना मिट्टी। 1 साल के करीब होने जा रहा है, इसमें मिट्टी नहीं भरी गई।
चलो पैसे तो थी बाबे के पैसे से बर्बाद हुए, 18 लाख रुपए लगे बारिश के बाद में। फिर ये नहीं जाएगी, फिर जैसे ये दिख गया था सारा कुछ। आए थे उस टाइम भी। हाँ दिख रहा था सारा। हाँ, बढ़ बड़ी गया था। मुश्किल से डांट के ना फिर यो करे यार, ये बीच में मिट्टी भरने का कारण है, ये सोचा फिर गड़बड़ होगा। 18 लाख ये गई। 18 लाख देख दे तो कौन लगाए बड़े इस पर। ये देख लो, ये 18 लाख का काम है, तो वो आके देखो एसडीएम साहब देखे। ऑडिट मांग रहे हैं कि हम अपना हाँ, देख रहे हैं। एक गेट हुआ करता वो बंद कर दिया ऊपर से सामने गेट था। हाँ वो दिख रहा है ये दीवार से। हाँ ये बना हुआ देखो, हाँ, हाँ। गोल बना हुआ है, हाँ एक आगे भी दिख रहा है छोटा वो उधर से घाट है, वो घाट है। गऊ घाट, इसको गऊ घाट के नाम अच्छा गौ घाट से कितने घाट है इसके? हैं घाट। 1 2 3 4 5 मरम्मत करवाई सारे। एक उस साइड है लास्ट 5 में। 6 7 अच्छा 7 घाट है। हाँ 750 एकड़ जमीन थी ये, जोड़ की पड़तल के नाम से थी ये। अच्छा अब इस पर कब्जे हो चुके हैं। हाँ पेड़ पौधे लगा दिए, हाँ, कब्जे बनी कर दिए लिए। चारों ओर न गऊ रहती थी, पानी आता था बारिश में, पूरा गांव पीता था अच्छा। और रुखवाड़ी कराया करते बाबे बाबे हाँ पानी की। उसके बाद गांव के अनबन के कारण गांव ने बाबा की गऊओं को ही पानी पिलाने से मना कर दिया, नुले कर देनी पड़ेगी बाबा। अच्छा फिर बाबा जी ने एक गां एक शेर निकाला, बाबा रामनाथ जी। बाबा रामनाथ जी ने के जाओ भाई मेरे पत पीछे को नहीं, हाँ। मेरे छोड़ू। अच्छा तो सारा गांव एक शियाड़ा जोड़ है यहाँ से 5 किलोमीटर पे, खेतों वहाँ में तक लास्ट गायें में। पानी पीती गिर शेर वहाँ चले गई। अच्छा फिर गांव राव ने बाबा के पाँव पड़े, फिर बाबा को चारों हमारे पाने हैं बुआनी खेड़े के चारों हाँ। पानों ने अपनी जमीन दी। जमीन दी बता रहे हैं भाई, उस पानी में उस पानी में बाबा की जमीन हाँ है। बाबे को नाम करा दी जमीन। अच्छा यो काम बाबे का थोड़ा साढ़े- बाबे के पीछे लग गए, ये तो गौरव का काम मतलब था। 108 किले 108 जमीन। के लिए नाम है। 18 लाख रुपए। और साधु तो अपना एक टाइम पास कर रहे हैं जी, और इनके पास ना तो कोई समिति इशारा देती है, ना कोई और कोई सेवक आता है तो बेचारे खा ले, नहीं तो नहीं है। अच्छा सेवक समिति तो आती है, कोई दोनों कहता है बाबा तू लांडा लगा जाए, कोई कहता है तालमेल नहीं खाता। गृहस्थी का और नाथ का कैसे तालमेल खाएगा कोई बताओ जी। भाई हमारी तो रिक्वेस्ट, इस डेरे को ऊपर उड़ाओ, बुआनी खेड़े का कहीं भी बस रहा है वो इस डेरे के प्रति अपना देने के प्रति है जो पहले था। ऐसा सिस्टम बना रखा है। कुएं के बारे में बताओ। और एक ये कुआं था सबसे पहले कुआ वो था जी हवेलियों का बनाया हुआ हवेलियों कुआं। का? हाँ उस वहाँ पे दीवार पड़ी हुई है बिल्कुल, ये और सूखा पड़ा इसका है। चेयरमैन सुंदर अत्री के टाइम में हुआ था ये काम। अच्छा अच्छा और यहाँ बड़का पेड़ था बाबा रामरूप जी का लगाया हुआ। यहाँ पर ये जो है, हाँ हाँ, जहाँ था, ये दीवार देखा। टूट रही हो वहाँ आगे। अच्छा वहाँ भी एक बड़े। हाँ 2 ही बड़ लगाए थे बाबा रामरूप जी ने। अच्छा। एक वो वहाँ लगाया था, एक ये खड़ा है। हाँ एक ये खड़ा इस कोने में। इसकी तो देखभाल कर रहे हैं बाबा गुमानदास जी। ईमानदार से। ठीक है, वो मान लिया सुंदर अत्री ने इसका टेंडर ठुआया था, वो पता नहीं पैसा कहाँ गया, जेसीबी से खुदवा और गया वो। अच्छा। है कुछ दिनों बाद वो बढ़ गिर गया, गिर ही गया हो। तो देखभाल अत्री नहीं। साहब भी गिर गए कुर्सी से। अच्छा हैं उन पे भी आरोप लग गए, पार्क में भी तुमने उसमें पैसा खाया या क्या अच्छा। खाया। ठीक। तो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और वीडियो को जितना हो सके भाई शेयर कर देना, जो कि इसका काम हो सके जल्दी से जल्दी, नहीं तो ये दोबारा भाई दीवार पड़ जाएगी डेरे की, जनानाथ वाले डेरे की। तो भाई और ये था जोड़ सबसे बड़ा जो जाना जाता है, जिन्हें बाबा ने बचाया हुआ था, ये जोड़ भी उसी के समय का है ये। तो भाई जानकारी अच्छी तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना, और जो कमी थी और जो आपको बातें बुरी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, ज़रूर से ज़रूर। और सच्चाई है तो ज़रूर एक कमेंट कर देना डेरे के नाम पे भाई। तो भाई बाबा ने आपको जो कुछ बताया, कुछ राय देना चाहते हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। तो ये था भाई वो जो दीवार जो गिर चुकी थी, और गाँव वालों की मदद से ये बनी है, और इसका काम अभी चल रहा है। वैसे तो बाबा ने बताया भाई इसके पैसे आए थे बहुत ज़्यादा, 1-1.5 लाख रुपए से ऊपर, यानी 5 लाख बता रहे सॉरी। तो भी अभी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब राजनीति जो कुछ है आप जानते ही होंगे, ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता राजनीति के बारे में। और वहाँ देखो भाई दीवार पड़ने वाली है, रुक चुकी है, सिर्फ उससे वो थमसा है ये वाला। और वहाँ देखो भाई दीवार तरेड़, और अंदर की साइड दस चुकी है थोड़ी। किसी टाइम इसकी देखभाल नहीं हुई तो वो खुम्बा दिख रहा है पेंट वाला, वो भी पड़ेगा किसी दिन। तो भाई
जो करवाएगी भाई ये सब। और ये देखो भाई, ये था कुआं मेन सबसे पुराना, ये बाद में बना। और यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है बहुत बड़ा, अभी जो बंद किए हुए गेट तो। और यहाँ पर जो एक कुआं हुआ करता है वो भी, और ट्यूबवेल लगा दिया उसमें, और उसका इस डिग्गी में पानी भरते थे भाई, टूटियों से भर के ले जाओ, और ये कुएं से। और यहाँ पर इसमें अभी भाई ये जोड़ था उस टाइम पे, अभी मैं 24-25 साल के हो चुके हैं भाई दोस्तों हम। तो जो पहले छोटे थे 10 या 10वीं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते थे, उस टाइम पे ये जोड़ बहुत बड़ा हुआ करता था एक टाइम पे। जो आप पीपल पेड़ देख रहे हो ना बड़, वहाँ तक पानी हुआ करता था उस टाइम पे। माता दा नहाया करते भाई इस जोड़ में। और इस जोड़ में अभी बता रहे भाई मछलियाँ का पालन भी करते हैं, और उस टाइम पे मछलियों का कोई पालन नहीं था यहाँ पर, कुछ भी पालन नहीं था। अब बोलते हैं भाई 4 से 5 लाख मछलियों के पालन के रुपये आ जाते हैं। तो वो पैसा कहाँ लगना चाहिए आप कमेंट करके बताओ, जोड़ पे लगना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए। और ये देखो अभी आपको थोड़ा उसके बारे में बता देंगे, कुएं के बारे में, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। और इतना मीठा पानी है भाई बहुत ज़्यादा, और 2 बंदे खींच के निकालते हैं भाई साहब उस पानी को। ऐसा है भाई, अभी इसका काम चलेगा। और हम बंद, ये देखो भाई साहब बहुत रेत गिरेंगे ना, हाँ तो इसका जो क्षण सा जाएगा, अच्छा और जो पानी है ना वो जिस तरह अपना मटका का काम कर रहा हाँ। है, ये इसमें रेत गिर रहा है, इस तरह तो मटका लगा ले घर ना, मटका काम कर रहा है अच्छा। सेम। मटका हम नीचे बैठ जा रहे तो ऊपर ठंडा पानी पानी साफ हो साफ जाएगा, होकर। ये पानी पूनी यहाँ बड़ा है, चुबो चावो का पानी आ गया यो, अच्छा ये साफ हो जाएगा फिर। ये तो गंदा पानी हो रहा भाई।